हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एलआईसी का जो नया प्लान है अमृत बाल प्लान, उसको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट जैसी चीज़ें सारी समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम इस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू, पेड अप पॉलिसी या फिर लोन बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस प्लान को 2 साल चलाने के बाद, कहने का मतलब 2 साल सारे प्रीमियम भरने के बाद अगर आप आगे प्लान को नहीं चलाना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन बचेंगे। सबसे पहले आता है सरेंडर वैल्यू, कहने का मतलब प्लान को सरेंडर कर दीजिए। दूसरा आता है अपनी पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तीसरा आता है दोस्तों, आप पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू की। तो मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 30 साल और उन्होंने ये प्लान लिया अपने बच्चे के लिए जिसकी एज 1 साल से कम है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म 25 साल का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 7 साल का। जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख का। एनुअलाइज प्रीमियम जो उनका बना वो बना 1,24,300 रुपये का। इस प्लान में दोस्तों उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लिया। तो ऑप्शन नंबर 2 के तहत जो एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स निकालेंगे हम, जो कि होता है 1,24,300 का 10 टाइम्स निकल के आएगा 12,43,000 रुपये। इसको कंपेयर करेंगे हम बेसिक सम एश्योर्ड से, तो ये दोस्तों ज़्यादा है 12,43,000 रुपये। तो जो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स होगा। अब दोस्तों, जो मिस्टर ए हैं वो 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आगे के फ्यूचर के प्रीमियम्स पे नहीं करना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले तो देख लें कि उन्होंने 3 साल में कितना प्रीमियम पे किया। तो 1,24,300 के हिसाब से 3,72,900 रुपये का उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया। गारंटीड एडिशन रेट दोस्तों इस प्लान में आपको पता है कि 8% का है। तो जो उनका 3 साल के गारंटीड एडिशन बन जाएंगे वो बन जाएंगे 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 8% से तो 1 साल का आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल का आ जाएगा। तो 3 साल का उनका जो गारंटीड एडिशन है दोस्तों वो बन जाएगा 2,40,000 रुपये का। अब दोस्तों 3 साल बाद मिस्टर ए चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दें। तो इस केस में दोस्तों जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू होगी उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले दोस्तों प्रीमियम के गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितने भी आपने एनुअलाइज प्रीमियम पे किए होंगे उसको दोस्तों प्लस किया जाएगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो होगा गारंटीड एडिशन का, उसको मल्टीप्लाई करके एक्योर्ड गारंटीड एडिशन के साथ। इसको हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। तो दोस्तों हमारे इस एग्जाम्पल के केस में जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा प्रीमियम का वो होगा 35% और गारंटीड एडिशन का जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा वो होगा 15.28%। ये कहाँ से आया ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये वैल्यूज अगर हम ऊपर फॉर्मूला में पुट करें तो 3,72,900 को मल्टीप्लाई करेंगे 35% से, क्योंकि उन्होंने जो प्रीमियम पे किया है वो 3,72,900 का है और जो उनका गारंटीड एडिशन दोस्तों इकट्ठा हुआ था वो था 2,40,000 का। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.28% से और इनको आपस में ऐड कर देंगे तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,67,187 रुपये की। अब दोस्तों दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए सेम जो हमने एग्जांपल लिया है मिस्टर ए, वो 3 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं और इसको रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म था वो था 7 साल का। तो यहाँ पे पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाला जाएगा, जितना भी साल उन्होंने प्रीमियम पे किया है उसको डिवाइड किया जाएगा कि टोटल कितने साल प्रीमियम पे करना था। तो उन्होंने प्रीमियम पे किया 3 साल, डिवाइड किया जाएगा 7 साल से, क्योंकि 7 साल पे करना था। तो पेड अप वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.42857% का। अब दोस्तों 3 साल तक जो उनका गारंटी एडिशन बना है वो बना है 2,40,000 रुपये का। अब दोस्तों आगे ध्यान से देखिएगा, जो बचा हुआ पॉलिसी टर्म उनका कितना बचा, 25 साल टोटल था। 3 साल के बाद वो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बचा हुआ रह गया 22 साल। तो दोस्तों रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में जो उनको गारंटीड एडिशन मिलेगा वो उसका चार्ट आपके सामने है। हमारे केस में दोस्तों जो मिस्टर है वो 3 साल बाद इस पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 7 साल का। तो इसमें दोस्तों जो उनको गारंटी एडिशन का रेट मिलेगा वो मिलेगा 16 रुपये का हर 1,000 रुपये के
सम अशोर्ड पे। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 1.6% का। अगर हम टोटल निकालने जाएं तो 10 लाख का 1.6% निकालेंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा गारंटीड एडिशन। बचे हुए 22 साल तक ये मिलेगा, तो अगले 22 साल तक जो गारंटीड एडिशन मिलेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3,52,000 रुपये का। अब दोस्तों हमने पीछे पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाला था, तो 3 से 7 को डिवाइड करके आया था 0.42 का। अब दोस्तों पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करने से पहले पॉलिसी के जो गारंटी एडिशन 3 साल का इकट्ठा हुआ था वो था 2,40,000 का। बाद में दोस्तों जो 22 साल का रिड्यूस गारंटी एडिशन था वो बन गया 3,52,000 का। तो टोटल इनका गारंटी एडिशन निकल के आ गया 5,92,000 का। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पेड अप पॉलिसी में मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। मैच्योरिटी पे दोस्तों एक तो पेड अप सम अश्योर्ड मिलेगा और उसके साथ गारंटीड एडिशंस मिलेंगे। पेड अप सम अश्योर्ड की बात करें तो उसके लिए आपको नॉर्मल सम अश्योर्ड के साथ पेड अप वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है 0.4287 से, तो आपका पेड अप सम अश्योर्ड आ जाएगा 4,28,570 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए पेड अप सम अश्योर्ड आ गया आपका 4,28,570 रुपये। अक्योर्ड गारंटी एडिशन टोटल हमने निकाला 5,92,000 रुपये। तो जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी आपकी पेड अप पॉलिसी तो मैच्योरिटी पे आपको इन दोनों को प्लस करके 10,20,570 रुपये दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों इसी में हम लोग पेड अप डेथ बेनिफिट भी देख लेते हैं। तो पेड अप पॉलिसी में डेथ बेनिफिट में आपको पेड अप सम अश्योर्ड के साथ अक्योर्ड जितना भी गारंटीड एडिशन आपका डेथ तक बना होगा वो दे दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले पेड अप सम अश्योर्ड की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, पेड अप वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ। तो पेड अप वैल्यू फैक्टर है दोस्तों 0.42 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ 12,43,000 रुपये के साथ। तो जो पेड अप सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5,32,712.51 रुपीज़ का। उसके साथ सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों साइड में आप देख सकते हो एनुअलाइज प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई किया तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ आ गया। पेड अप वैल्यू फैक्टर भी हमने पीछे निकाला हुआ है। पेड अप सम अश्योर्ड आपके सामने हमने निकाल दिया। अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हमने आपको पीछे बताया कैसे निकालना है। तो लोन की अगर हम बात करें, अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चुना है तो सरेंडर वैल्यू का 90% मिल जाएगा। अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुना है तो आपकी सरेंडर वैल्यू का 75% आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों फिलहाल 9.5% का है, ये फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप अपनी फीमेल चाइल्ड के एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर लोन लेने जाएंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% का मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको बता देते हैं कि गारंटर सरेंडर वैल्यू फैक्टर का चार्ट। हमारे केस में तीसरे साल बाद सरेंडर करनी थी पॉलिसी हमारे मिस्टर ए ने, 25 साल का था पॉलिसी टर्म। अब दोस्तों तीसरे साल की अगर हम बात करें तो गारंटी सरेंडर वैल्यू फैक्टर है लिमिटेड प्रीमियम के केस में वो 35% का निकाल के आ गया, आपके सामने हमने चार्ट पे दिखा दिया आपको। वहीं पे अगर हम अक्योर्ड गारंटीड एडिशन के गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की बात करें तो 25 साल का पॉलिसी टर्म 3 साल बाद सरेंडर कर रहे हैं तो वो निकल के आ जाएगा आपका 15.28% का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सिंगल प्रीमियम ऑप्शन की। अगर आप पहले 3 साल में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 75% आपको मिल जाएगा। अगर आप 3 साल बाद करते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 90% आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपका जो भी गारंटीड एडिशन बना होगा उसकी भी सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, जितना भी आपका गारंटीड एडिशन इकट्ठा हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी उस पर एप्लीकेबल गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा वो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।